नोएडा में रहने वाले एक फिटनेस फ्रीक ने अपनी मांसपेशियों को थोड़ा सी ताकत देने के लिए प्रोटीन फूड सप्लीमेंट लेने का इरादा किया। इंटरनेट खोला, वहाँ उसे रॉरेज नाम की कंपनी दिखी, तो उसने वहाँ से प्रोटीन पाउडर ऑर्डर कर दिया। पैकेज आया, चमचमाता डिब्बा देखकर भरोसा बढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने उस प्रोटीन पाउडर को इस्तेमाल करना शुरू किया, उसकी ज़िंदगी उलट पुलट हो गई। पहले पेट में हल्की गड़बड़ हुई, फिर लिवर में जलन हुई, कुछ ही दिनों में चेहरे पर कील मुहासे ने डेरा जमा लिया। ये सब देखकर उस शख्स का माथा ठनका। डॉक्टर के पास गया तो पता चला कि जो फूड सप्लीमेंट वो ले रहा है वो नकली था। उस शख्स ने तुरंत सेक्टर 63 पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस भी एक्शन में आई और फूड डिपार्टमेंट की टीम के साथ नोएडा के सेक्टर 63 जी ब्लॉक में मौजूद रॉरेज नाम की कंपनी पर छापा मारा। अंदर का नज़ारा जो दिखा वो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं था। नकली फूड सप्लीमेंट के डिब्बे, कैप्सूल और कच्चा माल बिखरा हुआ पड़ा था। पुलिस ने यहाँ से 50 लाख रुपए के नकली सप्लीमेंट जब्त किए और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में साहिल यादव और हर्ष अग्रवाल कंपनी के मालिक निकले, जबकि तीसरा शख्स अमित चौबे वहाँ का मैनेजर था। तीनों गाजियाबाद के ही रहने वाले थे और पूछताछ में ये पता चला कि पहले ये तीनों लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी फूड सप्लीमेंट ब्रांड के साथ जुड़े हुए थे। बाद में इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। ये लोग हरियाणा से कच्चा माल लाकर नकली फूड सप्लीमेंट तैयार करते थे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 5 गुने दाम में बेचते थे। थाने पर सूचना मिली थी एक व्यक्ति द्वारा कि उसके द्वारा प्रोटीन पाउडर कंज्यूम किया गया, इससे उसकी तबीयत खराब हो गई, उससे साइड इफेक्ट्स हुए। इसके बाद जब पुलिस की टीम और फूड की टीम के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई तो और जगह पर दबिश दी गई तो मालूम चला इनके पास कोई फूड का लाइसेंस नहीं था, कोई प्रोटीन पाउडर बनाने का लाइसेंस नहीं था, कोई कंपोजिशन का लाइसेंस नहीं था, कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। तो इनके पास से और ये लोग पहले प्रोटीन एक पाउडर की कंपनी में काम करते थे कर्मचारी, तो इन्होंने उसके बाद इस तरह से अपनी मार्केटिंग अपना मार्केटिंग करके इस ब्रांडिंग करके एक इस तरह से प्रोटीन पाउडर बनाने का काम शुरू किया था और उसी के अंतर्गत ही कार्रवाई की गई है। तो ये तो हो गई खबर, लेकिन इस खबर के पीछे की खबर और उसका असर समझने से पहले आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये फूड सप्लीमेंट होते क्या हैं और क्या इसकी वाकई में आपको ज़रूरत होती है। तो फूड सप्लीमेंट वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन है जो आपके शरीर को तब दिया जाता है जब आपकी डाइट से वो पूरा नहीं हो पा रहा हो। विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर या किसी और न्यूट्रिएंट्स के तौर पर ये हो सकता है, लेकिन सप्लीमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप जो रियल फूड है, असली खाना है, उसे नज़रअंदाज करने लगे। असली न्यूट्रिशन असली खाने से ही आता है। सप्लीमेंट सिर्फ आपकी डाइट का सप्लीमेंट होता है, उसकी जगह नहीं ले सकता। आपकी बॉडी को इन फूड सप्लीमेंट की ज़रूरत कब है, ये किसी का देखा देखी में या खुद तय मत करिए। इसके लिए एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्होंने इन्हीं सब चीज़ों की पढ़ाई की है और प्रैक्टिस भी करते हैं। जी सही समझे आप, हम डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट की बात कर रहे हैं। कुछ महीने पहले ललन टॉप के न्यूज़ रूम में देश के मशहूर लिवर विशेषज्ञ डॉक्टर एस के सरीन आए थे। उनसे जब फूड सप्लीमेंट को लेकर हमारे एक साथी ने सवाल किया तो उन्होंने इस पर क्या जवाब दिया, वो भी आप सुनिए। सर सवाल बस मेरा इतना ही होता है, अब जैसे जिम जाता हूँ तो वहाँ पे वो बोलते हैं बार बार कि प्रोटीन लीजिए, तो वो एक डर भी मन में है कि वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, है ना। तो इसके लिए ये बिल्कुल मेरे विचार से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप जिम क्यों जाते हैं? मसल बनाने? नहीं, फिर हेल्दी रहने जाते हैं ना। तो हमें प्रोटीन्स की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को जिनको शायद कुश्ती लड़ना हो या अखाड़े में उतरना हो, उनके लिए ठीक है, बट फॉर ए नॉर्मल इंडिविजुअल यू डोंट रिक्वायर एक्स्ट्रा प्रोटीन, योर फूड शुड गिव यू। और बिल्कुल मेरे विचार से कोई फूड सप्लीमेंट ना लें। सप्लीमेंट उन्हें चाहिए जो कि नेचुरल डाइट नहीं खा पाते, गरीब हों। हमें सप्लीमेंट क्यों चाहिए? और ये सप्लीमेंट्स हार्मफुल हो सकते हैं, बहुत हार्मफुल, क्योंकि दे आर प्रोसेस्ड इन माय ओपिनियन एंड आई सी इट एवरी डे कि ये सप्लीमेंट्स नुकसान कर सकते हैं। आप नॉर्मल डाइट लीजिए। और हाँ, जो आपने कहा कि ये 600 हो गया या 300, तो आप कौन सी रिपोर्ट को अच्छा मानेंगे? 300 वाली को ना, मैं 600 वाली को मानूंगा, क्योंकि ये बताता है कि इंजरी कितनी सीवियर थी। 600 से अगर आपका लिवर टेस्ट 300 आ गया, मतलब लिवर में कैपेसिटी है, पर योर लिवर इज सेंसिटिव फॉर एनी सच इंजरी। जैसे अपना सॉइल खराब हो ना, जरा सा भी गड़बड़, तो अगर लिवर में फैट होगा और दूसरे के नहीं है, तो वही प्रोटीन, वही बाहर का खाना, दोनों में अलग अलग इंजरी कर देगा। एक को फुलमिनेंट भी हो सकता है लिवर डिजीज। तो इसलिए ध्यान रखें कि ये इस तरह का फूड ना लें और आगे से कोई दवाई नहीं लें, कोई सप्लीमेंट नहीं लें। यू आर सेंसिटिव टू इट।
तो यहाँ एक बात समझना बेहद ज़रूरी है कि फूड सप्लीमेंट आपकी सेहत का साथी हो सकता है, लेकिन वो आपकी मेहनत और आपके असली खाने का विकल्प नहीं बन सकता। तो अगली बार जब आप फूड सप्लीमेंट खरीदें तो ये ज़रूर सोचें कि क्या ये आपके शरीर की ज़रूरत है या महज एक दिखावे की दौड़ है। सही डाइट, रेगुलर वर्कआउट और भरपूर नींद यही सेहत का असली मंत्र है। सप्लीमेंट इसमें एक सहायक के तौर पर मदद करता है, लेकिन आपकी असली सेहत आपकी ही थाली में छिपी हुई है। ये फूड सप्लीमेंट कैसे बनते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, इस पर हमारे यहाँ जो हेल्थ शो होता है सेहत, उसमें इस पर डिटेल में बात की गई है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप फूड सप्लीमेंट को किस तरह से लेते हैं? असली और नकली फूड सप्लीमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।